ओके, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और बारिश पड़ रही है। निश्चित तौर से आप लोग रजाई में बैठे होंगे। तो देखिए, रजाई में बैठे होने के साथ साथ कृपया करके रजाई से अपनी मुंडी को बाहर कर लें और थोड़ा सा पढ़ने की कृपया करें, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया था रेडॉक्स रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बात करूंगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिएगा एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर निकाल ली, पता चल गया, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ पर जब क्वेश्चन में बात करूंगा तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या भला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? ठीक, तो देखिएगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन, तो देखो ऑक्सीडेशन में सिंपल में आपको सिंपल तरीका बताओ, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं, ठीक है ना। देखो ऑक्सीडेशन का सिंपल मीन क्या है। यदि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्शन नहीं, आपको यदि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या देखने के लिए मिले, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले, यानी वृद्धि देखने के लिए मिले, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन किसको बोलेंगे। यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट देखने के लिए मिले, यानी कमी देखने के लिए मिले, डिक्रीमेंट बोले तो कमी और इंक्रीमेंट बोले तो वृद्धि, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ये कमी वृद्धि क्या वाला है, इस चीज को समझाइएगा, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो समझ में अच्छे से तरीका से आएगा, कृपया करके तसल्ली से लेक्चर को देखिएगा, ठीक है ना। तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट यानी कमी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर्वोदय केमिस्ट्री 01 को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके पास जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कृपया करके इसको शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इस चीज का फायदा उठ सके, ठीक है ना। तो देखो एक एक करके मैं बात करता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, कोई ए है, ठीक, कोई एलिमेंट्स है ए, ठीक। और ये ए से किस में हो रहा है, यानी ए से दो A2 पॉजिटिव में बन रहा है, ठीक है ना। ए से किस में बदल रहा है, A2 पॉजिटिव में, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। देखो मान लो ये कैसा था, ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड था, ठीक है ना, न्यूट्रल कंपाउंड था। तो जब न्यूट्रल था तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। जब मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका मतलब इसमें से क्या कर दिए, 2 नेगेटिव चार्ज कम कर दिए। जब 2 नेगेटिव चार्ज कम कर दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास अधिक हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज अधिक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, A2 पॉजिटिव लिख दिया। देखो कैसे एकदम सिंपल तरीका से तुमको समझना है, क्योंकि तुम लोग 11वीं वाले हो, बड़े तसल्ली से समझना है कि क्या हुआ है। देखो ये हो क्या रहा है, मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट से A, ठीक, जिसमें क्या है, मेरे पास 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी 6 नेगेटिव चार्ज है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। आप अच्छी तरीका से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और 6 ही क्या है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 6 ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो देखो अब मैं यहां में इसमें कर क्या रहा हूं, कैसे E2 पॉजिटिव आया। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो पहले जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे, ठीक है ना, तो ये क्या था, कंपाउंड न्यूट्रल था, उदासीन था, इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं था, ठीक है ना, ये कैसा था, उदासीन। अगर मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देने का मतलब क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज मैंने यहां से निकाल दिए, ठीक है ना। जब 2 नेगेटिव चार्ज निकाल दिए तो देखो
4 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है, ये क्या हो गए न्यूट्रलाइज हो गए। बट अभी भी इसके पास क्या बचे 2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा बचा, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको A2 पॉजिटिव लिख दिया। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जब उसके पास तो क्या होगा, देखो सिंपल उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना। और रिडक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। हमको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसमें और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, ठीक है ना। अगर इस तीर के इधर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इस तीर के इधर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। सिंपल उसमें देखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। मैंने आपको बताया जब आपका कोई कंपाउंड सिंगल हो और न्यूट्रल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है 0 होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई 0। देखो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ गया, तो मैंने आपको बताया किसी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो यहाँ कितनी है इसकी +2, देखो यहाँ कितनी थी 0 में कितने में पहुंच गया +2 में पहुंच गया। जब 0 से +2 में गया तो यहाँ वृद्धि देखने के लिए मिली है कमी देखने के लिए मिली। अरे 0 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, अरे यार अरे 0 बड़ा होता है 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है ना, तो क्या देखने के लिए मिली यहाँ पर वृद्धि देखने के लिए मिली। जब यहाँ पर वृद्धि देखने के लिए मिली तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है B2 पॉजिटिव, ठीक है ना। B2 पॉजिटिव क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब 2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, 2 नेगेटिव चार्ज इसने ले लिए, तो ये कैसा हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। B2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है B में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ B पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी यहाँ पर +2, और यहाँ कैसा हो गया है न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0। +2 से 0 में जा रहा है तो कमी देखने के लिए मिल रही है, वृद्धि कमी देखने के लिए मिल रही है, बोलो यस और नो, ठीक है ना। जब यहाँ पर कमी देखने के लिए मिल रही है तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है रिडक्शन। किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट, ठीक है ना। जब कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है तो रजाई से बाहर होकर थोड़ा हाथों को कष्ट दें, ठीक है ना, और इसको नोट्स करिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो जो अत्यंत आलसी लोग हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो रजाई में लेट के अंदर मुंडी को दुका के पढ़ाई कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तू ख्वाब न देखा कर ख्वाबा बिचिया जूमा। तो चलिएगा ओके, कैसे एक सिंपल एग्जांपल से लेकर चलते हैं हम यहाँ पर आपको। देखो कैसे, जैसे मेरे पास क्या है ट्वाइस Na और क्या है मेरे पास Cl2, ट्वाइस Na से Cl2, ठीक है, और क्या बन गया अपने को ट्वाइस NaCl, ठीक है ना। तो अब यहां पर अपने को पहचानना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को बताऊं तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर कि एक सिंपल क्वेश्चन की तरह कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है कैसे रिडक्शन हो रहा है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले, क्योंकि मैंने ए बी मान के बताया था, यहाँ पर एक एलिमेंट से लेकर मैं आपको बताया दे रहा हूं कैसे। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है कोई कॉपर, ठीक है ना। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में, ठीक है ना। कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, यानी 2 नेगेटिव चार्ज इसमें से निकाल दिया तो इसके ऊपर कैसा आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक, यानी जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया
2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है कॉपर की? यहाँ 0। और यहाँ कॉपर पे जब +2 चार्ज आ गया तो जो किसी आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है हो गई यहाँ पर +2। तो देखिए 0 से किस में पहुंचा है? +2 में पहुंचा है। जब 0 से +2 में पहुंच रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है या डिक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है? इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। जब इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? डेफिनेटली ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तीर के बाद इधर इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं तो ऑक्सीडेशन, तीर के इधर इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने में से, इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा है, आ जाओ, ठीक है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत, कोई डाउट? ओके, डाउट होगी तो आप लिखते रहना, स्कूल में आके पूछेगा, ठीक है ना, कॉल करके परेशान मत करिएगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम। ओ कबूतर कबूतरी दोनों आके टाइम से बैठना। एक सिंपल सा एग्जांपल और तुम्हारे गाल पे तमाचा, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हमको खुद नहीं पता क्या क्वेश्चन है, फिर भी जो क्वेश्चन है देखते हैं। Cl- ओहो बड़ा अजीब क्वेश्चन है भैया। Cl- क्या कर रहा है? यानी ट्वाइस, दो ले रहा हूं मैं, ट्वाइस Cl- किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और तुम कहोगे सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आया, बाप रे मारोगे का? कैसे? इसको एक तसल्ली से समझते हैं, एक फ्लो डायग्राम के थ्रू। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन देने समझ में आ गए तो आप लोग आराम से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पॉइंट्स एकदम क्लियर कट बताते हुए चलूंगा। जैसे मेरे पास क्या है, कोई क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, कोई क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो आपको पता है क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? न्यूट्रल क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो ठीक है ना, मैं यहाँ पर 17 क्या बना दे रहा हूँ, देखो सिंपल उसमें मान के चल रहा हूँ, मान लो, ठीक है ना, 17 को वैसे 17 होते हैं, इसमें मैं एक सिंपल मान के चल रहा हूँ। मान लो इसके पास कितने हैं? 6, ठीक है ना, 8 मान लो, 8 बन गए तो 8 मान लो, यानी 8 क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 क्या मान रहा हूं? पॉजिट्रॉन, ठीक। तो ये कैसा है? कंपाउंड है, न्यूट्रल। तो चूंकि इसके ऊपर कैसा है? एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। जब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है ना। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, यानी एक क्लोरीन के एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो 2 क्लोरीन के एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक है ना। तो जब यानी इसके ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, ठीक है ना, 0 Cl-। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दूं तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कैसा चार्ज हो जाएगा? इसके ऊपर न्यूट्रल हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। नहीं, जब मैंने Cl- से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया? वो Cl2 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेकर चला था। देखिए अब देखना ये है, यहाँ पर मेन कंसेप्ट अपने को समझना ये है कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो क्लोरीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन के यहाँ पर -1, और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। ओहो, -1 से किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में कन्वर्ट हो गया। तो वृद्धि हुई या कमी हुई? बेटे -1 से 0 पहुंच गया, वृद्धि नहीं। देखो ये -1 है, -1 से 0 अधिक होता है। जब -1 से 0 में वो पहुंच गया तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर आपको वृद्धि देखने के लिए मिली। जब आपको -1 से 0 में गया तो वृद्धि देखने के लिए मिली, अतः यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ में आया कंसेप्ट या नहीं समझ में आया? अरे बोलो यस और नो। ओके,
सर्दी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, कोई बात नहीं है, मूंगफली चाटते रहिएगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताना आपको यह है कि सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ये बताना है आपको। तो देखिएगा, सिंपल वही ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट बताना है आपको। तो ये सोडियम, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 0, क्लोरीन की कितनी यहाँ पर 0। तो देखो जब ये NaCl बन गया तो NaCl कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, निकाल करके क्लोरीन को दिया है, ठीक है ना, क्योंकि 2 लेकर चल रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 क्लोरीन को दे दिए, तो ट्वाइस NaCl बन गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सोडियम ने निकाले हैं, सिंपल, वो भी मत देखिएगा, जब वो किसी कंपाउंड में आ गया तो यहाँ ये किसमें ब्रेक डाउन हो रहा होगा, Na+ और Cl-, ठीक है ना। तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी यहाँ पर, +1, क्लोरीन कितनी यहाँ पर -1। देखो सोडियम 0 से +1 में पहुंचा तो सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और क्लोरीन 0 से किस में पहुंचा है, -1 में। जब 0 से -1 में पहुंचा है तो इसका क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। किसी को दिक्कत, कोई डाउट बताइएगा, ठीक है ना। एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी से कोई अच्छे से। ओके, देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, Zn, ठीक, जिंक और Cu2+, ठीक है ना, जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ और किसमें, कॉपर में। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना, इसको एक एक चीज बड़े बड़े पॉइंट से समझना है, जिंक की रिएक्शन को अलग लिखना है, ठीक है ना। तो देखो जब जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, अपने को ये बताना है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सिंपल, उसमें आप लोग बता सकते हो, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी है, 0 है, ठीक है ना, कितनी यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर जिंक की कितनी है, +2, कॉपर की कितनी है यहाँ पर +2, और यहाँ पर कॉपर कितनी है 0, यानी ये +2 में 0 में पहुंचा है, तो क्या देखने के लिए मिली है, कमी, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है ना। और जिंक 0 से +2 में पहुंचा है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक। मगर आपको जो ये रिएक्शन है ये लिखनी आनी चाहिए, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग लिखनी पड़ेंगे आपको, और रिडक्शन रिएक्शन अलग लिखनी पड़ेंगी। तो कैसे करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम अलग लिखेंगे और कैसे करके हम रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिखेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे, ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार, ठीक है ना, अभी कराऊंगा मैं, ठीक। तो ये आपको उतारना उतार लीजिएगा, वैसे मैं नहीं करा रहा हूँ, जगह देखो, जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास जिंक को अलग लिख रहा हूँ, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। जब ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। तो हमारे पास क्या है, कॉपर 2+, ठीक है ना, जो ये कॉपर 2+ है, जो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब देखो ये नेट रिएक्शन कैसे लिखी है, देखो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से ये इधर, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, तो ये क्या हो गया, आपस में शहीद हो गए, ठीक है ना। तो इनको इस तीर के इधर वालों को पहले लिख दीजिएगा Zn+ Cu2+, और तीर के उधर वालों को अलग लिख दीजिएगा Zn2+ और +Cu, यानी ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये नेट रिएक्शन है और ये अलग अलग रिएक्शन, ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग और ये रिडक्शन रिएक्शन अलग, ठीक है ना। यानी मैंने इसको तोड़ के आपको समझाया है, कोई दिक्कत, ठीक है ना,
ठीक। तो आगे हम देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन है आपका ये, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक Cu2 प्लस सॉल्यूशन, Cu2 प्लस, ठीक है ना, Cu2 प्लस का सॉल्यूशन है। ठीक, Cu2 प्लस का सॉल्यूशन जिसका कलर क्या है, ब्लू, क्या है, ब्लू। अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, इसमें मैं जिंक की रॉड डाल दूं, क्या, Zn रॉड, जिंक की रॉड। अगर मैं जिंक की रॉड डाल दूं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, कलरलेस। यानी जिंक की रॉड डालने पर सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ठीक है ना, कैसे कलरलेस होगा ये अपने को देखना है। तो देखो जिंक की रॉड जब मैंने इसमें डाल दी, ठीक है ना, तो जिंक की रॉड डालने पर होगा क्या, तो जैसे ही मैंने इसमें जिंक की रॉड डाली तो Cu2 प्लस, ठीक है ना, Cu2 प्लस क्या करेंगे, यानी इस जिंक की रॉड से क्या होगा, Zn हटेगा, क्या होगा, यहाँ से Zn हटेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस सॉल्यूशन में क्या है, Cu2 प्लस आयन है। ठीक है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, Cu2 प्लस आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लास्ट टाइम पर आपको क्या सॉल्यूशन में क्या चीज देखने के लिए मिलेगा, सॉल्यूशन में आपको Zn2 प्लस देखने के लिए मिलेगा, और इस रॉड